नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य योगेश पवार हमारी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सब मज़े में होंगे। सबको मेरा राम राम, राधे राधे। दोस्तों, आज के जो वीडियो का विषय है उसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें मैं बताने जा रहा हूं। यही चीज़ें आपके घर में लक्ष्मी को रुकने नहीं देती, आप पैसे वाले नहीं बनते, या आपका जो कामकाज है वह सही ढंग से होता नहीं है, आपको नुकसान होता है। इस नुकसान से बचने के लिए आपको बहुत ही सिंपल छोटी छोटी चीज़ें करने की है, जो मैं आगे वीडियो में बताने जा रहा हूँ, जिसमें कोई पैसा भी खर्च करने का नहीं है, सिर्फ आपको कुछ ध्यान रखना है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक आपको रिक्वेस्ट है। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इसके बाद लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा में ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कि आपके घर में धन धान्य भरा रहे, लक्ष्मी की वर्षा हो, सारे सुखी संपन्न हो, घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हो। उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले के ज़माने में, यानी समझो 60-70 साल पहले जितने भी लोग थे, जो प्रजा थी, वह इतनी दुखी नहीं थी। अगर आज के ज़माने से कंपेयर करूँ तो वो कहीं ज़्यादा सुखी थे, खुश थे। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में कई चीज़ें ऐसी छोटी छोटी बताई हैं कि उसका पालन करने से यह चीज़ें आपको अपने आप मिलती हैं। लेकिन आजकल की ज़िंदगी में जो मैकेनिकल लाइफ हो गई है, उसमें इसका हम ध्यान नहीं रखते, ध्यान रखने का समय भी नहीं होता, और इसीलिए कई नेगेटिविटी आपके घर में, आपके वास्तु में होती है। और चाहे आप वास्तु शास्त्री को बुलाओ, चाहे कितने भी प्रयत्न करो, उपाय करो, परंतु ये छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान नहीं रखते, ये नहीं करते, तो चाहे आपने कितना भी पैसा खर्च के उपाय किए हो, वास्तु में चेंजेस किए हो, परंतु यह उपाय आपको रिजल्ट नहीं देगा। इसीलिए दोस्तों, सबसे पहले ये बातें ध्यान रखो कि आपको करना क्या है। मैं आज पहले ये बताऊंगा कि आपको कौन सी चीज़ नहीं रखनी है, या रखनी है तो कहाँ रखनी है। तो सबसे पहला जो नियम है, वह जो हमारा प्रवेश द्वार है, मेन एंट्री है, उसके सामने जूते चप्पल नहीं होने चाहिए। मैं बहुत जगह जाता हूँ, खुद देखता भी हूँ कि लोग, या घर के लोग भी हो सकते हैं, जब वास्तु में मुख्य प्रवेश द्वार से प्रवेश करते हैं तो ऐसे ही दरवाजे के सामने ही जूते चंपल ऐसे ऐसे उतार देते हैं, और ये सबसे बड़ी भूल है। दोस्तों, जो घर का मुख्य प्रवेश द्वार होता है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, और कई सारी इफ़ेक्ट इसकी होती है। अगर यही प्रवेश द्वार को आप गंदा रखेंगे, अच्छा नहीं रखेंगे, क्योंकि जूते चप्पल की गंदगी भी प्रवेश द्वार के सामने होगी, और वही गंदगी से पूरी नेगेटिविटी आपके घर में प्रवेश करेगी। इसीलिए कहता हूँ कि आप कितना भी उपाय करो, इस छोटी सी चीज़ से घर में प्रवेश करते समय जो नेगेटिविटी है वह आप नहीं निकाल सकते। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। जूते चंपल की एक जगह बनानी है। अगर घर के व्यक्ति नहीं समझते तो उसको समझाना है, उसको बार बार सूचना देनी है। अगर कोई आगंतुक आता है, कोई मेहमान आते हैं, तो उनको आने देने के बाद अगर उन्होंने भी जूते उतारे हैं तो हमें उसको पहले बाजू पर कर देने चाहिए, क्योंकि मेहमान तो हम नहीं कुछ कह सकते, पर हमें ये करना है। फिर अब दूसरी बात ये भी है कि जूते चप्पल पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं। लोग नए तो लाते हैं पर वह पुराने फेंक नहीं देते। दोस्तों, ये फटे पुराने जूते हैं, वह बहुत सारी नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं। और दरवाजे के आसपास अगर है, सामने भले नहीं है,
क्योंकि फटे तो कोई रखेगा नहीं। तो दरवाजे के आसपास भी है तो उसकी नेगेटिविटी भी प्रवेश करेगी प्रवेश द्वार से। चाहे कितने भी उपाय करो, यह नेगेटिविटी सॉल्व नहीं होगी। एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कूड़ादान ज़रूरी है, जिसके बिना चलता भी नहीं है। लेकिन कई लोग कूड़ादान जो है घर के प्रवेश द्वार के बाजू में रखते हैं। दोस्तों, ये नहीं होना चाहिए। कूड़ादान मुख्य प्रवेश द्वार के आसपास नहीं रखना चाहिए। मानो कि प्रवेश द्वार के सामने बहुत सारी जगह है तो उसको बाईं ओर या कम से कम दरवाज़ा जितना चौड़ा है उतनी चौड़ाई के बाद रखना चाहिए। यानी अगर दरवाज़ा इतना चौड़ा है तो चाहे इधर रखो तो उतनी चौड़ाई के बाद रखे, और इधर रखना है तो दरवाजे की चौड़ाई की लंबाई छोड़ के उसके बाद में रखें। ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी एक चीज़ है, कूड़ादान कभी भी ईशान कोण या नैऋत्य कोण में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसकी जो नेगेटिविटी पैदा होती है वह भी किसी उपाय से नहीं जाती। आप कुछ भी करा लो, कितने भी पैसे खर्च करो, पर यह नेगेटिविटी निकालना भी नामुमकिन है। इसीलिए कूड़ादान ये 2 कोने में नहीं रखने चाहिए। कूड़ादान स्टोर रूम में भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि स्टोर जहां आप चीज़ें स्टोर करते हैं वह नेगेटिविटी उन चीज़ों के साथ मिल जाती है और वह नेगेटिविटी आपके घर में फैलती है। या स्टोर में रखी हुई चीज़ें जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके द्वारा भी नेगेटिविटी फैलती है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखें और स्टोर रूम में भी कूड़ादान ना रखें। तो कूड़ादान कहाँ रखना चाहिए? कूड़ादान सिर्फ वायव्य कोण में रखना चाहिए। घर के बाहर भी रखना है तो वायव्य कोण में रखना है, लेकिन फ्लैट होते हैं, टेनामेंट होते हैं, शायद उसमें जगह नहीं होती, तो उसमें भी घर के वायव्य कोण में जो रूम होता है उस रूम के वायव्य कोण में रखना चाहिए। अगर इंटीरियर कराया है, आपने साज सजावट की है तो शायद वहाँ नहीं रख सकते, तो एक छोटी सी अगर बालकनी भी हो वायव्य कोण में कोई भी, तो वहाँ रखनी चाहिए। परंतु यह बालकनी वायव्य कोण में हो तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। और वायव्य कोण में भी बालकनी नहीं है तो बालकनी का जो वायव्य कोण है सिर्फ बालकनी का देखना है। बालकनी का जो पेरीफरी है, जो उसका क्षेत्रफल है, जो उसका एरिया है, उसमें आप देखिए दिशाओं के हिसाब से उसका वायव्य कोण नक्की कीजिए और वहाँ कूड़ादान रखिए। एक और चीज़ बताता हूँ, हमारे बाथरूम होते हैं, वॉशरूम होते हैं, उसमें कभी भी बाल्टी पानी भर कर रखनी नहीं चाहिए। परंतु होता है कि कई जगह पे पानी की कमी होती है, पानी का स्टोर करके रखना पड़ता है, और अगर ऐसी परिस्थिति है तो बाल्टी कम से कम बाथरूम या वॉशरूम की जो उत्तर दिशा है, नॉर्थ साइड है, वहाँ रखें, लेकिन और कोई जगह तो कभी भी ना रखें। अगर आप नई झाड़ू लाते हैं तो पुरानी झाड़ू भी घर में नहीं रखनी चाहिए। अब पुरानी झाड़ू का निकाल कैसे करना है उसके लिए मैंने एक वीडियो रखा है, उसका आई बटन आपके स्क्रीन पर होगा, वह देख लीजिए। और उसी तरीके से पुरानी झाड़ू का विसर्जन करना चाहिए, क्योंकि झाड़ू लक्ष्मी जी का रूप है, और अगर लक्ष्मी जी जो है उसको आप सही नहीं रखते हैं, या जो पुरानी झाड़ू है उसको भी आप सही ढंग से नहीं रखते हैं, रखना ही नहीं चाहिए पर उसको विसर्जित करना चाहिए, तो यह पवित्रता आपको बहुत सारे अच्छे फल देगी। दोस्तों, आजकल इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक साधनों का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। ये उपकरण आते भी हैं, बिगड़ भी जाते हैं, और परंतु आजकल ऐसे उपकरणों का रिपेयरिंग थोड़ा सा मुश्किल है या होता भी नहीं है, तो लोग ऐसे ही डंप कर देते हैं घर में, जो बिनउपयोगी है और बिगड़े हुए हैं। ऐसे साधन घर में कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर राहु का प्रभाव है, और राहु वैसे भी नेगेटिव है। और अगर यह उपकरण आप घर में रखते हैं, ये साधन आप घर में रखते हैं, तो राहु का प्रभाव अपने आप बढ़ जाएगा, और यह नेगेटिविटी का भी कोई इलाज नहीं है। तो दोस्तों, आज मैंने कुछ छोटी छोटी बातें बताई हैं जिसमें आप कुछ करना नहीं है, लेकिन जो नेगेटिविटी उत्पन्न करने वाली चीज़ें हैं वह अगर आपने घर में रखी है तो चाहे आप उपाय करो, किसी और ढंग से नेगेटिविटी हटाओ, चाहे यंत्र रखो, चाहे कुछ भी रखो, पर यह नेगेटिविटी किसी से नहीं जाएगी। ये छोटी बातें हमारे शास्त्रों में कही गई है और उसका पालन हमें करना चाहिए। पहले के लोग पालन करते थे, इसीलिए ज़्यादा सुखी थे, खुश थे, साधन संपन्न थे, पैसों की कमी इनको शायद नहीं थी। जो भी पैसा था
इनका जीवन बहुत अच्छे से चलता है और आज के लिए जितना भी पैसा आपको दो, आपको हमेशा उसकी कमी महसूस होगी। आप पैसे के बारे में, अपने जीवन के बारे में, अपने लाइफ के बारे में हैप्पी नहीं रहते। तो इन छोटी बातों का ध्यान रखें और खुशहाल रहिए, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, ज़्यादा में ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। अगर आप हमसे कोई कंसल्टेशन करवाना चाहते हैं, परामर्श लेना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमें ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। हम आपको इसका सही उपाय बताएंगे और सही उत्तर देंगे। अगर आपके कोई प्रश्न है उसको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र इतना बड़ा है कि आपको हर प्रश्न का उत्तर मिल ही जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।